देखे होंगे कि हम लोगों के यहाँ नया राज्य बनाने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 3 में जो है इसको लिख दिया गया और अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार दिया गया। और आप लोगों को मैं पढ़ाया भी था कि भाई नया राज्य बनाना है, नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है वो देखा जाए तो एक प्रस्ताव बनेगा और यह प्रस्ताव संबंधित राज्यों के पास भेज दिया जाएगा और संबंधित राज्य उस पर विचार करके भेज देंगे और संबंधित राज्य जो है विचार करने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राज्य के अनुशंसा को केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य है। अब इसके बाद एक समय सीमा भी राष्ट्रपति उस पर लिख देता है, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, कितने दिन के भीतर आप विचार विमर्श करके भेजिए। तो अब मान लीजिए ये जो प्रक्रिया है जब संपन्न हो जाती है उसके बाद जो प्रस्ताव है, जो मोशन है, उसी को जो है विधेयक बना दिया जाता है। अब विधेयक बनाकर लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी पहले रखा जा सकता है, साधारण बहुमत से पारित होता है, संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा और पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति जिस दिन हस्ताक्षर करेगा उस दिन से जो है नए राज्य का गठन, नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये अनुच्छेद 3 की जो प्रक्रिया है वो हमारे यहाँ एक सामान्य प्रक्रिया बनाया गया और केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया। इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, राज्य अनुशंसा करें या न करें, राज्य की अनुशंसा को केंद्र सरकार माने या न माने, केंद्र सरकार की मर्जी है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने भी इस बात पर गौर किया कि हम लोग को ऐसा संविधान बनाना चाहिए, ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए जिससे जो है भविष्य में कोई दिक्कत ना आने पाए। क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षा तो रहेगा ही, विविधता रहेगा तो क्षेत्रीय आकांक्षा भी रहेगा और जब क्षेत्रीय आकांक्षा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से जो है नए राज्यों की मांग होगी। आप देखे होंगे कि 1953 में फजल अली साहब की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, और फिर आप देखे होंगे कि आए दिन राज्य बन रहा है। 2000 में जो है 3 राज्य बना दिए गए, फिर 2014 में तेलंगाना बना दिया गया और फिर आप देखते हैं कि अभी भी गोरखालैंड की मांग चल रही है, विदर्भ की मांग चल रही है, बोडोलैंड की मांग चल रही है, सौराष्ट्र की मांग चल रही है, कच्छ की मांग चल रही है, उत्तर प्रदेश को 4 राज्य बनाने के बाद चल रहा है, हरित प्रदेश, पूर्वांचल, अवध प्रदेश। आप देख रहे हैं कि ये सब चीजें जो हैं हमारे यहाँ विविधतावादी संस्कृति के कारण चलती रहती है। तो पहले 4 लाइन भूमिका लिखिए। संविधान निर्माताओं ने भारत की बहुलवादी सामाजिक, सांस्कृतिक स्वरूप को संतुलित करने के लिए अर्धसंघीय व्यवस्था को अपनाया। और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन के लिए केंद्र सरकार को अधिकार दिए गए। केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया। केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया, लेकिन विशाल देश में क्षेत्रीय आकांक्षा स्वाभाविक रूप से चलती है, स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। जिसके कारण बोडोलैंड, विदर्भ, गोरखालैंड
आदि राज्यों की मांग हो रही है, आदि राज्यों की मांग हो रही है। ठीक है, ऐसे एक भूमिका लिख देंगे। अब कभी मान लीजिए 250 शब्द में होगा, थोड़ा भूमिका बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा अनुच्छेद 3 के बारे में भी लिख दीजिएगा कि भाई नया राज्य कैसे बनता है। और जब 150 शब्द में रहेगा तो फिर तो ज्यादा इधर उधर कर नहीं सकते, तब तो इसको भी कम करके 3 लाइन करना पड़ेगा। नागालैंड नहीं, गोरखालैंड। नागालैंड लिख दिया हूं क्या? हाँ, तो जो नागालैंड वाला है वहां स्वायत्त परिषद बनाया गया है, आपको पढ़ा दूंगा आगे। स्वायत्त परिषद बनाया गया है, तो नागालैंड का एग्जाम्पल लिखना ठीक नहीं है। जो नया राज्य की मांग हो रहा है, जैसे कच्छ है, विदर्भ है, मान लीजिए सौराष्ट्र है, वहां बनना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, वो ऑफिशियल नहीं है, वो स्वायत्त प्रदेश के रूप में है। नागालैंड जाने के लिए परमिशन की भी जरूरत पड़ती है, इनर लाइन परमिट उसको कहा जाता है, पीटी पढ़ाया हुआ था करंट में। तो इनर लाइन परमिट जो है जरूरत पड़ती है वहां पर। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का व्यापक क्षेत्र था, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। म्यांमार का तो वो ऑफिशियल नहीं है ना, कहने को आप कुछ भी कहते रहिए, उससे मतलब नहीं। जो ऑफिशियल है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की बात, ऐसा एग्जाम्पल लिखिए कि कोई कंफ्यूजन एग्जाम को न रह जाए। अब यहां पक्ष में तर्क की जैसा समझिए, अब पहले समझाता हूं फिर लिखिएगा। अब जैसे मान लीजिए नया राज्य बनेगा या छोटा राज्य बनेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटा राज्य बनेगा तो उसमें जो है जिले छोटे होंगे, तहसील छोटा होगा। अब जिले तहसील छोटे होंगे तो स्वाभाविक सी बात होती है कि भाई मान लीजिए छोटा जिला है, जैसे नया राज्य बनेगा, कोई छोटा राज्य बनेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटा जो है, छोटा जिला होगा, छोटा तहसील होगा, छोटा ब्लॉक होगा। अब छोटा जिला होगा, छोटा तहसील होगा, तो उसका क्या फायदा होता है? भाई ये बताइए कि कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति है, अब मैं गाजियाबाद था, बहुत बड़ा जिला था, गढ़ मुक्तेश्वर गाजियाबाद में आता था, हापुड़ सब गाजियाबाद में आता था, जेवर सब, नोएडा वोडा सब। तो आप देख रहे हैं, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को गाजियाबाद से गढ़ मुक्तेश्वर जाना है, हफ्ते में एक दिन चला गया, फिर दूसरे दिन किसी का फोन आता था, बोले अगले हफ्ते आऊंगा। क्यों? व्यवहारिक बात है। एक बार 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर गया, पूरे दिमाग सुबह से लेकर शाम तक खराब किया, फिर आया, फिर दूसरे दिन नहीं हिम्मत जुट सकता है। व्यवहारिक सी बात है। ज्यादा कोई दबाव डालेगा, व्यक्ति छुट्टी पे चला जाता है, जाइए घर जा रहा हूँ आराम करने। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि छोटा जिला और तहसील जब होगा तो जनता और प्रशासन के बीच दूरी कम होगा। क्योंकि अब मान लीजिए हमें कहते हैं कि अच्छा अधिकारी है, देखिए ब्लॉक छोटा है, सुबह जाएगा, तुरंत अपना ऑफिस का काम वाम करेगा, चलो जी जाकर जो जो अपना योजना चल रहा है, सड़क बन रहा है, इधर बन रहा है, सब जाकर देख सुन के अपना सुबह ही दोपहर तक देख होके सब इंजीनियर लोगों को सबको दिशा निर्देश दे होकर अपना दोपहर तक वापस 2 घंटे में पूरा ब्लॉक घूम कर देख लिया कि क्या क्या चल रहा है, क्या काम हुआ है। तो आप देख रहे हैं छोटा ब्लॉक होगा तब ना। अब 20 किलोमीटर का ब्लॉक होगा तो क्या करेगा? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि जनता और प्रशासन के बीच, जनता तथा प्रशासन के बीच दूरी कम। अभी लिखवा दूंगा, सुनते रहिए, ये भी पढ़ने का एक तरीका होता है। अब चूंकि ज्यादा लिखना पड़ता है तो इसलिए हम लोग रोक देते हैं। और दूसरा चीज ये है कि भाई हमें कहते हैं कि जब जनता और प्रशासन के बीच दूरी कम होगा तभी तो पारदर्शिता आएगा, तभी तो जवाबदेहिता आएगा, तभी तो प्रशासन में उत्तरदायित्व आएगा। यहां पर देख रहे हैं कि जो उत्तरदायित्व है, जो पारदर्शिता है,
ये सब चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब फिर जब छोटा ब्लॉक होगा, छोटा जिला होता है, तो व्यक्ति भी जाकर जो है जिले स्तर पर अधिकारियों से मिल लेता है, अपनी बातों को कह देता है साहब ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए। तो इससे जो है जनता की रचनात्मक जो क्षमता है उसका भी लाभ प्रशासन को मिलता है। सब ज्ञान जो है प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं होता है, जनता भी उससे ज्यादा ज्ञानी पड़ी हुई नहीं बन पाई तो उसका मतलब क्या है। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं नहीं बन पाए तो इसका मतलब थोड़ा कि मूर्ख है वो, खूब उनको नॉलेज है, बस संजोग कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, वही है वही जो राम रचि राखा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर जो है जनता की रचनात्मक क्षमता का लाभ मिलता है। जनता की रचनात्मक क्षमता का लाभ, अभी बताइए, यही सब चीजें तो गुड गवर्नेंस है, यही तो सर्वसुलभ प्रशासन है, यही तो प्रशासन जनसेवक की भूमिका में है। तो छोटा राज्य बनने पर जो है यही सब जो है सुशासन है, इसी को हम लोग सुशासन कहते हैं, इसी को हम लोग जो है सर्वसुलभ प्रशासन कहते हैं, इसी को हम लोग सर्वसुलभ प्रशासन कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जनसेवक की भूमिका, कि प्रशासन जनसेवक की भूमिका में है। नंबर एक, छोटा राज्य बनाने से जिला तहसील ब्लॉक, जिला तहसील ब्लॉक का स्वरूप छोटा होगा, जिला तहसील ब्लॉक का स्वरूप छोटा होगा, प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम होगी, प्रशासन में उत्तरदायित्व पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, प्रशासन में उत्तरदायित्व पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, जनता की रचनात्मक क्षमता का भी लाभ मिलेगा, जनता की रचनात्मक क्षमता का भी लाभ मिलेगा, उत्तरदायित्व पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, जनता की रचनात्मक क्षमता का भी लाभ मिलेगा, इस तरह प्रशासन जनसेवक की भूमिका में दिखाई दे सकता है। दूसरा बात समझिए, यही वाला बोल रहा हूं कि जैसे हम लोग लिखवा देते हैं, अब आप लोग उसको जो है सिनॉप्सिस बना बना के ठीक कर लेंगे। भाई अब होता क्या है कि हम लोग जैसे मान लीजिए ऐसे तीर कमान बना के पढ़ा दिए, जो मेरा मानना है, आज तो आपको खूब समझ में आ जाएगा, लेकिन साल भर बाद आपको अपनी ही कॉपी नहीं समझ में आएगी कि बना क्या है, कैसे, मतलब क्या चीज हो गया। ये तो मैं ज्यादा लिख रहा हूं ना, इसमें एक एक शब्द लिख कर मान लीजिए मैं खूब तीर बना बना के एक चार्ट समझा दिया, अच्छा तो आपको बहुत लगेगा, साल भर बाद वो कॉपी आपके किसी काम की नहीं है, ना तो एग्जाम में आपसे लिखाएगा। ये काम होना चाहिए लिखने के बाद, जब आपको समझ विकसित हो गया। अब मान लीजिए जैसे हम कल पढ़ाए राज्य स्वायत्ता, कुछ ऐसे पढ़ाए थे, अब मान लीजिए राज्य स्वायत्ता हमने पढ़ाया, एक आपको सामान्य समझ मैंने विकसित कर दिया। अब मान लीजिए कोई प्रश्न आएगा 150 शब्द का, तो कोई दिक्कत की बात है, आप रटे हैं, पढ़े हैं, नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, बस एक रिवीजन होगा तो टर्म अच्छा से याद आ जाएगा, नहीं रिवीजन होगा तो थोड़ा टर्म अच्छा से याद नहीं आएगा, इतना ही फर्क पड़ना है। तो अब जैसे होता क्या है कि शुरुआती दौर में तो हम लोग देखिए ऐसे ऐसे करके पढ़ाते हैं, पहले देखिए खूब भूमिका उनका बनाया, फिर उसको धीरे धीरे समेटा हूं, फिर समेटा हूं, फिर उसको लिखवा दिया। क्योंकि एग्जाम जब आप मेंस देने जाएंगे तो आपको वही चीज याद आएगा जो आपके डीएनए में गया है, अन्यथा वहां पर आपसे कुछ नहीं लिखाएगा। अभी मेंस लोग देंगे, लौट के आएंगे, उनसे पूछिएगा, वो यही बोलेंगे मामला बन नहीं पाया। जो अच्छा से नहीं लिखा हो, तैयारी किया होगा, वो बोलेगा बन नहीं पाया, लिखा ही नहीं पाया।
क्योंकि होता यही है कि आप इतना तो जानते हैं, लेकिन वहां पर इतना भी नहीं लिखा पाता है। तो हम लोग को तैयारी इतना का नहीं करना है, इतना का करना है कि हम जाके इतना लिख देंगे, काम खत्म हो गया। अब मैं छोटा राज्य आपको पढ़ा रहा हूं, हम लोग जमाने में इसको हम लोग 6 पेज में लिखे हैं, लेकिन मैं आपको 2 पेज में पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कोई फायदा है नहीं। लेकिन आपको 2 पेज को कम से कम अच्छा से समझना है, जिससे जाकर 1.5 पेज में हम लिख दें। अब दूसरा बात समझिए, भाई छोटा राज्य बनेगा तो राज्य अपने, मान लीजिए झारखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया, तो छोटा राज्य बनेगा तो ये जो है छोटा राज्य अपने संसाधनों का जो है ठीक ढंग से उपयोग कर सकता है, अपने संसाधनों का उचित उपयोग कर सकता है। अब अपने संसाधनों का उचित उपयोग कैसे करेगा, ये बताइए भाई। अब उत्तराखंड की सरकार है, झारखंड की सरकार है, तो राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना बना सकता है। भाई जब उत्तराखंड जो है यूपी में था, तो एक प्रकार से जो है देखा जाए तो उसका विकास ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए रुद्रपुर है, चाहे काशीपुर है, चाहे नैनीताल है, थोड़ा सा मसूरी वसूरी हो गया, इतना ही तक अधिकारी जाता था घूमने फिरने, मन नहीं लगता था, 2-3 साल हो जाता था, अरे ट्रांसफर कर दीजिए नैनीताल, 6 महीने घूम के आऊंगा, या भेज दीजिए मसूरी, वहीं पर थोड़ा सा आराम आराम करके आऊंगा। घूमने के लिए जाता था, काम करने के लिए नहीं। ये बताइए, किसी को सजा देना होता था तो पिथौरागढ़ भेज दिया जाता था, क्योंकि कोई अधिकारी मंत्री का नहीं सुनता था तो उधर भी चले जाइए। तो मान लीजिए अब जब उत्तराखंड बन गया तो हुआ क्या कि राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाएगा, राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाएगा। अब फिर दूसरा चीज कि जनता की मांग और समस्या को भी समझ सकता है। जब छोटा राज्य होगा और उसकी संस्कृति भी एक तरह की होगी तो समझ सकता है ना। तो यहां पर जो है सरकार भी जनता की मांग और आवश्यकता को समझ सकती है, आवश्यकता को समझ सकती है। अभी बताइए, एक तरफ राज्य की आवश्यकता के अनुसार योजना बन रहा है, सरकार भी जनता की मांग के अनुरूप जो है कार्य कर रही है, जनता की आवश्यकता को समझा जा रहा है। यही पहलू तो कल्याणकारी राज्य को सुचारू पूर्वक चला सकता है। इसी से तो हमारा आर्थिक सामाजिक विकास हो सकता है। ये बताइए, जब तक उत्तराखंड यूपी में था तब तक कुछ विकास नहीं हुआ, जब तक हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं बना तक कुछ नहीं विकास हुआ। अब देखते हैं कि हरियाणा को ले लीजिए, जब तक पंजाब में रहा तब तक हरियाणा बर्बाद ही रहा, उसके बाद विकास होना शुरू हुआ। हम कहते हैं उत्तराखंड सरकार ने कुछ नहीं किया तो हरिद्वार को ठीक ठाक कर दिया। अब देखिए खूब वहां आश्रम उश्रम बन गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार को पता है यहां पर कुछ नहीं होगा तो लोग जीते जी नहीं आएंगे तो मरने पर तो आएंगे ही, और कुछ हो चाहे मत हो। अब मरना तो सबको तय है, तो आना भी तय है। इसलिए यहाँ व्यवस्था बनाकर रखो, पहले एकदम बढ़िया दिल्ली से हाईवे बनाओ। देखिए अब दिल्ली से हरिद्वार जाइए, क्या रोड है भयंकर वाली, और क्या यहाँ से सीधा जो है सीधे हम लोग मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हैं, 120 130, 2 घंटे 2.5 घंटे में हरिद्वार, काम खत्म। सुबह सुबह भोर में निकले तो 2.5-3 घंटा बस, और क्या, कुछ पता थोड़ी चलता है। नहा वहा कर दोपहर में पूरी सब्जी वब्जी अपना लस्सी उस्सी पी कर वहां से 2 बजे चलिए शाम को घर। तो आप देख रहे हैं मैं बहुत मस्त आदमी हूं, पढ़ाता हूं लिखाता हूं, मास्टर आदमी हूं, लेकिन हूं बहुत मस्त। हमारे मित्र दोस्त भी कहते हैं बताओ तुम ऐसा प्रोफेशन चुने हो पढ़ाने वाला, तुम इतना मस्त रहते हो। क्या हाँ, अपने मस्ती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, अपना ड्यूटी तो करता ही हूँ, आता ही हूँ, पढ़ाता हूँ, ऐसा तो नहीं लापरवाह व्यक्ति हूँ। इसका मतलब थोड़ा कि कोई व्यक्ति जो है अब पढ़ा रहा है तो एकदम जो है ट्रेडिशनल मास्टर बन जाऊं, ऐसे एकदम सनकी टाइप। तो यहां पर मैं बताया ये जो दोनों चीजें हैं,
इसकी वजह से वहां पर कल्याणकारी योजनाएं ठीक ढंग से चल सकती हैं, राज्य का विकास भी हो सकता है। नंबर 2, छोटा राज्य बनने से राज्य अपने संसाधनों का उचित विकास कर सकता है। राज्य अपने संसाधनों का उचित विकास कर सकता है। जनता की मांग, आवश्यकता और समस्या को जानकर उचित योजना बना सकता है। जैसे पंजाब, उत्तराखंड, जैसे हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों का विकास हुआ। तीसरा वर्ष समझिए, जैसे आप देखते हैं कि जब छोटा राज्य हम लोग बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सिद्धांत में सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। अभी मैं बताया कि जो स्थानीय सरकार है और जो राज्य सरकार है उसके बीच दूरी कम होगा, और मैं अभी बताया कि जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी। देखिए, जब जनता की भागीदारी बढ़ती है तो उसी से नागरिक सशक्तिकरण बढ़ता है। जनता को दूर रखकर नागरिक सशक्तिकरण नहीं बढ़ सकता है। जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तभी हो सकती है जब शासन प्रशासन जनता के नजदीक हो। तो ये जो है फार्मूला होता है। जनता दूर रहकर, मान लीजिए पहले गुरु शिष्य का संबंध एकदम देखिए दूसरे तरह का होता था, तभी गुरु शिष्य को कुछ सिखा पाता था। अब मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर आप बैठे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या सीखेंगे? खाना पूर्ति कर लीजिए, मन की संतुष्टि हो जाए, कुछ आएगा नहीं ढंग से। ये बताइए, आप लोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़े हैं, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 30, 35, 40, मतलब 25, 30, 40, 50 बस ना, मैक्सिमम 50। तो बताइए, आईआईटी में चले जाइए, चाहे एम्स में चले जाइए, जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, हर जगह आपको इतने ही बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर को स्टूडेंट को सिखाना है। यदि 50 स्टूडेंट रहेंगे तब तक तो मामला वो संभल सकता है, उससे ज्यादा वो संभल नहीं सकता है। ये सोचिए कि जो आईआईटी है, चाहे इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, चाहे विदेशों में भी एक क्लास में बहुत लोग नहीं बैठते हैं। ये बताइए कि वो सब मूर्ख हैं? मतलब 40 ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलिए 50 मान लिया। आप डीयू में देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं, 25, 30, 35 बस, उसके बाद नहीं एडमिशन होगा। ये नहीं कि हम कहीं कोने में बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे? आपका कॉपी चेक करना है, तमाम चीज होता है, कि केवल कोने में बैठ के कथा सुनने आए हैं? तो ये बताइए, ये जो सिस्टम रहा, इसी के कारण तो थोड़ा दिक्कत होता है। भाई दूरी बढ़ गया। तो ये बताइए, जब छोटा राज्य होगा तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता शासन के बीच दूरी कम होगा, नागरिक सशक्तिकरण बढ़ेगा, लोग अपने अधिकारों को जानेंगे, स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा। तभी तो हमारे यहाँ जो है गांव का सही विकास हो सकता है। अभी बताइए, गांव का जब सही विकास होगा तभी नगरीकरण की समस्या का समाधान होगा, तभी पर्यावरण की समस्या का समाधान होगा, तभी गांव से लोग शहर में भागकर कम आएंगे, जो माइग्रेशन है, जो प्रवसन है, उसमें भी कमी आएगा। ये सब कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे एक रीजन दिया जाता है। नंबर 3, छोटे राज्यों के गठन से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच समायोजन होगा। और जनता की सक्रिय भागीदारी से
जनता के सक्रिय भागीदारी से नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। इसी को देखिए, जैसे अभी मैं बता रहा था, इसी से नवाचार बढ़ता है। जो इनोवेशन है वो इन्हीं सब चीजों से बढ़ता है। भाई बताइए, घर में 20 बच्चे हैं, एक गार्जियन है, किसी के 20 बच्चे हैं, अब क्या ध्यान देंगे? कोई रोज गिरेगा ही इधर उधर। कंफर्म मान के चलिए 20 बच्चा, मान लीजिए 20 बच्चा है, कितने लोगों को आप संभाल पाएंगे? कोई छत पे भाग रहा है, कोई सीढ़ी पे कूद रहा है, कोई किधर कूद रहा है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि यहां पर यही होगा कि बहुत बड़ा जब राज्य होता है तो सरकार भी नहीं संभाल पाती है। और इस तरह से देखा जाए तो हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वही जो बताया कि भाई जो नवाचार है, आविष्कार है, प्राथमिकता का निर्धारण है, ये सब नहीं हो पाता है। और जब छोटा राज्य होगा तो हम लोग जो स्थानीय समस्या को चिन्हित करके उस समस्या का समाधान कर देंगे। भाई छोटे पैमाने पर जो समस्या है उसको हम लोग उसको अच्छा से सर्वे कर सकते हैं। इस समस्या का क्या निदान है? मान लीजिए पहले उत्तराखंड से जो है लोग भाग भाग कर दिल्ली आते थे नौकरी करने के लिए। हम लोग जमाने में 10-20 हजार 30 हजार रुपये चुपचाप अपना नौकरी दिल्ली से करते थे, यहाँ से पैसा उत्तराखंड भेजते थे, अकेले रहते थे। अब जब से हरिद्वार ठीक से बना है, जब से मान लीजिए वहीं पर दुकान लोग खोल लिए हैं, 10-15 हजार की जो नौकरी दिल्ली करने आते थे दिल्ली छोड़ के चले गए, वहीं पर हरिद्वार भी चुपचाप दुकान खोल लिए हैं। कुछ भी दुकान खोल लीजिए, मान लीजिए कम से कम शाम तक जो है 100-200-500 रुपया तो कमा ही लेंगे। कुछ भी पानी भी बेचेंगे तब भी मिल जाएगा इतना, कुछ भी बेच देंगे, उसमें कौन सी बात। अभी सोचिए कि हम लोग मान लीजिए जाते हैं, गांव देहात की जनता पागल होकर हरिद्वार जा रही है, किसी को प्यास लगेगा, किसी को कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा उसका। तो स्थानीय जो समस्या है उसका समाधान स्थानीय स्तर पर हो सकता है, क्योंकि केवल हरिद्वार को अच्छा करने की जरूरत थी, क्योंकि दिल्ली का व्यक्ति गया नहीं जाता है, दिल्ली का व्यक्ति बनारस नहीं जाता है, हरिद्वार जाता है। तो हरिद्वार जाता है तो दिल्ली में जनसंख्या है 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं, उतना ही बहुत है हरिद्वार के लिए। यहां पर मान लीजिए लोग हैं, संपन्न भी हैं, बहुत ज्यादा उनको कुछ देखना, बस सुविधा होना चाहिए, 2-4-10 हजार एक्स्ट्रा लग जाए। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नंबर 4, छोटा राज्य बनाने से नवाचार आब्लिक आविष्कार को बढ़ावा मिलता है। सरकार प्राथमिकताओं पर ध्यान देती है, जिससे समावेशी विकास के साथ स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान होने लगता है। ये जो स्वायत्तता है, जो बहुलवादी समाज है, वो हमारा अनुरक्षित रहता है। जब से उत्तराखंड बना है उत्तराखंड की संस्कृति मजबूत हुई है, जब से झारखंड बना है झारखंड की संस्कृति मजबूत हुई है, अन्यथा झारखंड को बिहार ने बर्बाद कर दिया था। ऐसे सोचिए कि झारखंड से लोग जो है वो पैसा कमाते थे, अब बिहार में खर्च करते थे, ये स्थिति था। भाई देखा जाए तो मान लीजिए तमाम हमारे भी जो रिश्तेदार हैं वहां झारखंड में कोयला और तमाम खदानों में इधर उधर जो लगे होते थे, हम बोले अरे वही मकान बना लेते, बोले अरे नहीं पटना में रहेंगे कि वहां रहेंगे। अब देख रहे हैं वहां से पैसा कमा के वहां नहीं बना रहे हैं मकान, तो पटना में बना रहे हैं, तो वो पैसा इधर शिफ्ट हो रहा है। अब जब मान लीजिए झारखंड बन गया तो देखिए अब जरा रांची जाइए, अब रांची जाइए तो रांची लगता है कि नहीं भाई राजधानी है,
हमको तो रांची बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो रांची में ना हो, सब कुछ बना है। इसीलिए तो हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं भाई छोटा राज्य बना तो अपने हिसाब से उन लोगों ने नवाचार किया। धोनी साहब ने स्टेडियम भी बनवा रखा है क्रिकेट के लिए। धोनी का स्टेडियम भी तो है वहां पर, जो क्रिकेट क्लब एकेडमी है उन्हीं का तो है। ठीक है, 3-4 हो गया। विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, पहला बात समझिए भाई, नए राज्यों का जो गठन किया जा रहा है व्यवहार में किसी न किसी आधार पर किया जाता है। भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर बनाते हैं। तो अब समस्या ये होता है कि क्षेत्र के आधार पर बनाएंगे, भाषा के आधार पर बनाएंगे तो क्षेत्रवाद और भाषावाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। जो क्षेत्रीय चेतना है और मजबूत होती है, और जब मजबूत होगी तो वही प्रांतीयतावाद में बदलेगा, फिर वही उग्रवाद में बदलेगा, वही अलगाववाद में बदलेगा। इसलिए हम लोग ज्यादा छोटा राज्य बनाने का विरोध करते हैं कि बहुत आवश्यक हो तभी राज्य बनाइए, अन्यथा छोटा राज्य बनाएंगे, नया नया राज्य बनाएंगे तो फिर समस्या आ जाएगी एकता अखंडता की, क्योंकि सबको कंट्रोल करने में दिक्कत आ जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए उत्तराखंड बना, उत्तराखंड विकास पार्टी बन गया, हरियाणा बना, हरियाणा विकास पार्टी बन गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा बन गया, तेलंगाना राष्ट्र समिति बन गया। तो आप देख रहे हैं कि जो राज्य बन रहा है पहले छोटा राजनीतिक दल बन रहा है। तो ये सब चीजें जो है क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देती है। नंबर एक, नए राज्यों का गठन व्यवहार में, नए राज्यों का गठन व्यवहार में किसी न किसी आधार पर किया जाता है, किसी न किसी आधार पर किया जाता है। जिसमें भाषा क्षेत्र, जिसमें भाषा क्षेत्र संस्कृति, जिसमें भाषा क्षेत्र संस्कृति समाहित होते हैं। जो क्षेत्रवाद, जो क्षेत्रवाद, उग्रवाद, जो क्षेत्रवाद आबलिक उग्रवाद, आबलिक अलगाववाद को बढ़ावा दे सकते हैं। क्षेत्रवाद, उग्रवाद, अलगाववाद को बढ़ावा दे सकते हैं। भाई क्षेत्रवाद उग्रवाद में बदलता है, उग्रवाद अलगाववाद में बदलता है, इसलिए तीनों क्रम से लिखा जाता है। जो एकता अखंडता को प्रभावित करेगा, इसीलिए गोरखालैंड नहीं बनाया जा रहा है। इसी कारण गोरखालैंड नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा बात समझिए, जैसे आप देखते हैं कि छोटे छोटे राज्य बनेंगे तो बहुत सारे राज्य हो जाएंगे। सीमा विवाद हुआ, नदी जल विवाद हुआ, ये सब बढ़ जाएगा। संसाधनों को लेकर भी समस्या आएगी। मान लीजिए आर्थिक विषमता भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई यूपी में, अब पूर्वांचल में क्या है, कुछ नहीं। सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बिजनेस है, तमाम जो रेवेन्यू आता है उधर खर्च होता है। तो हमें कहते हैं मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा, फिर पूर्वांचल जो है बिहार की स्थिति होगी, उससे भी दयनीय स्थिति होने वाली है, क्योंकि वहां पर तो कोई कंपनी है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, कुछ है नहीं। तो हमें कहते हैं कि छोटा राज्य बनाएंगे तो संसाधनों को, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं 50 राज्य अपने बना दिया, 100 राज्य बना दिया, कोई बात नहीं। अब गंगा नदी 50 राज्यों से होकर गुजर रही है, सीमा विवाद को बढ़ावा मिलेगा। फिर मान लीजिए अभी मैं बताया कि आर्थिक विषमता की स्थिति भी पैदा हो जाएगी। अब ये सब चीजें राज्यों के मध्य संघर्ष को बढ़ावा देगा। जब राज्य आपस में संघर्ष करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि संघीय व्यवस्था हमारा कमजोर हो जाएगा। नंबर 2, छोटा राज्य बनाने से सीमा विवाद,
सीमा विवाद, नदी जल विवाद, नदी जल विवाद आदि को बढ़ावा मिलेगा। संसाधनों के आवंटन को लेकर विवाद होगा, संसाधनों के आवंटन को लेकर विवाद होगा। आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता की स्थिति पैदा होगी। राज्यों के मध्य संघर्ष बढ़ेगा। अब जैसा समझिए, तीसरा बात, भाई छोटा राज्य बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से राज्यों की संख्या बढ़ेगी, राज्य तो ज्यादा होंगे ही। अब एक तरफ जो है, ये बताइए, मान लीजिए बहुत सारे राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में? 200 राज्य हो गए। अब एक केंद्र सरकार जो है, अब सबको कैसे नियंत्रित करेगी? तो नियंत्रण में भी समस्या आएगा। अभी देख रहे हैं कि एक पश्चिम बंगाल को नियंत्रण करने में कितना दिक्कत आ रहा है। तब ऐसे ऐसे 50 पश्चिम बंगाल दिखाई देंगे। एक तो नियंत्रण की समस्या, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या होगी कि केंद्र की कोई बड़ी योजना होगी तो उसको लागू करने में भी समस्या आएगा, क्योंकि सब राज्यों को समझाना बुझाना अपने आप में चुनौती हो जाता है। तो केंद्र की जो बड़ी योजना है उसको लागू करने में समस्या आएगा। जैसे मान लीजिए इस बार देखे होंगे पेपर सब आउट हुआ, उसका मूल कारण क्या था कि हम लोगों ने जो पहले सिस्टम था उस सिस्टम खत्म हो गया। पहले क्या होता था कि कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते थे, उसी चीज के पेपर कराने के स्पेशलिस्ट होते थे। क्या मजाल इधर उधर हो जाए, सब गोपनीय रहता था, लेकिन उसके वो स्पेशलिस्ट होते थे एकदम, कि जिले में जो है, जिले में ये पेपर है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, कौन कौन से कर्मचारी, कौन कौन से अधिकारी लगेंगे, फिक्स होता था मामला। हाँ, फिक्स होता था। अब हुआ क्या, एक तो पहले जो समाज में जो प्रवृत्ति बदला है कि भाई आर्थिक रूप से जो संपन्न है उसका समादर होना चाहिए। तब मान लीजिए अधिकारी वर्ग भी सोचना शुरू कर दिया कि जब आर्थिक रूप से संपन्न होने पर ही आदर मिल सकता है, फिर क्यों ना 100-200 करोड़ कमाए जाए। एक ही पेपर तो देना है, 1000 करोड़ का यारा नारा हो जाना है। ये जो मनोवृत्ति बदली है, पहले क्या होता था देखिए, कोई घर पे गांव में कोई मास्टर साहब होते थे, सब लोग उसका सम्मान करते थे ना। अब आजकल मास्टर साहब लोगों को पूछने वाला कोई है नहीं। मैं तो देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं, मान लीजिए हमारे भी गुरु जी हैं, ऐसे में एक गुरु जी हमारे सिन्हा सर बीएचयू के हैं, तो वो हमको फिजिक्स पढ़ाए हैं। तो मैं जब भी बनारस जाता हूँ या उधर चला गया पूर्वांचल, तो मैं उनके घर जाऊंगा जरूर। खाट पर ही लेटे हुए हैं, अब तो 85 साल एज हो गई होगी। तो मैं जाऊंगा, पैरों छूंगा, तो उनको जो है एक बाल मिठाई आती है, उत्तराखंड में मिलती है ज्यादा, दिल्ली में भी मिल जाता है बाल मिठाई, उस पर कुछ गोल गोल लगा रहता है, व्हाइट व्हाइट, नहीं देखे? हाँ, तो वो सर जो है शुरू से ही बाल मिठाई, जब हम लोग पढ़ते भी थे तो वही खाते थे। तो मान लीजिए वही थोड़ा बहुत खोज उसके लेके चला जाता हूँ। अब सर तो खा नहीं पाते हैं, फिर भी मुंह में तोड़ के थोड़ा डाल देता है, टेस्ट करे, बोले अरे शुगर होगा रे, तुम समझ दे रहे हो। अब मैं निकल जाऊंगा, हम कि कोई बात नहीं, जब निकलना होगा तो निकल जाएंगे। तो मान लीजिए अब उनके बच्चे लोग हैं, चाहे आंटी जी हैं, तो वो लोग खूब बोलेंगे कि अरे त्रिपाठी तुम जो है जब आते हो तब इनके मुंह में मिठाई खिला देते हो, और ये जो है महीने दिन उसी को ढूंढते रहते हैं, तो मिठाई रखा होगा लेके आओ। तो अब मान लीजिए हम लोग उनका सम्मान इसलिए थोड़ा करते हैं कि वो अरबपति व्यक्ति है, अरे भाई फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे और इतना अच्छे टीचर, तब तो सम्मान हम लोग करते हैं। और सब लोग, मधु तिवारी दिल्ली में है, डीजीपी हैं यहाँ पर, जो है पुलिस हेडक्वार्टर में है आजकल, आईपीएस हैं। मधु भी वही हाल है, जो लोग भी उनसे पढ़े सब लोग वही उसी नजर से सर को देखते हैं। तो मान लीजिए अब जब समाज का स्वरूप बदलेगा तो फिर ये सब तो समस्या भ्रष्टाचार वाली आएगी ना, हम लोगों को भी तो सुधार करना पड़ेगा ना। अब यही तो हुआ है सब, देखिए मान लीजिए प्राइवेट स्कूल के जो टीचर उचर थे पेपर ऊपर आउट कर दिए, दो फैला दिए। कल सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा था, मैं सुना हूं,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका सिस्टम कमजोर है। अब तीसरा बात लिख दीजिए कि छोटे राज्यों को बनाने से स्वभावतः राज्यों की संख्या बढ़ेगी। छोटे राज्यों को बनाने से स्वभावतः राज्यों की संख्या बढ़ेगी। जिससे केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर कमजोर होगा। केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर कमजोर होगा। केंद्र की बड़ी योजना लागू करने में समस्या आएगी। केंद्र की बड़ी योजना लागू करने में समस्या आएगी। केंद्र की बड़ी योजना लागू करने में समस्या आएगी। फिर अगला पॉइंट, भाई अभी जो समझाया था कि छोटा राज्य बनेगा तो क्षेत्रीय दलों का विकास होगा। आज जितने क्षेत्रीय दल बनेंगे अंततः केंद्र सरकार को कमजोरी तो करेंगे। 1 सीट 2 सीट 3 सीट जीत कर, अब सोचिए मोदी साहब मनाते मनाते सब लोगों को थक जाएंगे, चले गए बेचारे 2 4 दिन आराम करने के लिए रूस, फिर आऊंगा सबको मनाऊंगा। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है समस्या तो आएगा ना। नंबर 4, छोटा राज्य बनाने से क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिलेगा जिससे राजनीतिक अस्थिरता का मार्ग प्रशस्त होगा। जिससे राजनीतिक अस्थिरता का मार्ग प्रशस्त होगा। राजनीतिक अस्थिरता का मार्ग प्रशस्त होगा। अर्थात गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिल सकता है। अर्थात गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिल सकता है। अब मूल्यांकन सुनिए। देखिए सिद्धांत में तो कोई समस्या नहीं है, छोटा राज्य बनेगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, सुशासन आएगा, अभी जो बता रहा था सब कुछ सही है। लेकिन राज्य के आकार में और विकास में आनुपातिक संबंध नहीं होता है। राज्य के आकार और विकास में जो है आनुपातिक संबंध नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कल जो है वहीं एक कुर्सी लगाइएगा ठीक कोने में, बेंच बहुत सारा रखा है ना, रखवा देंगे बहुत सारा, बेंच की कमी थोड़ी ना है, बहुत सारा पड़ा हुआ है। वो एक्चुअल में वो चल रहा था ना, सब एमसीडी का सब चल रहा था ना यहाँ पर, उसकी वजह से बेंच कम हो, बहुत सारा इसमें रखा हुआ है इधर क्लासरूम में, कल रखवा देंगे वहीं पर कोने में चुपचाप अपना बढ़िया। रोज पढ़ना है ना भाई, ये हम लोग का पढ़ाई लिखाई का काम तो रोज होना है ना, तो रोज होना है तो इसमें हम लोग को स्वस्थ रहना सबसे पहले जरूरी है। अरे वो दर्द करने लगता है, बहुत दिक्कत होता है। अब जैसे समझिएगा, मूल्यांकन 4 लाइन लिखवा देता हूं, लिख दीजिए। सिद्धांत छोटे राज्यों के गठन से सिद्धांत छोटे राज्यों के गठन से सिद्धांत छोटे राज्यों के गठन से विकास को बढ़ावा मिलेगा। विकास को बढ़ावा मिलेगा। लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होगा। लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होगा। लेकिन व्यवहारिक समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती हैं। व्यवहारिक समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होंगी। व्यवहारिक समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती हैं। अतः केवल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, अतः केवल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, केवल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति
केवल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति आबलिक दबाव के लिए नहीं, बल्कि भौगोलिक, आर्थिक, प्रशासनिक सभी पहलुओं को ध्यान में रख राज्य बनाया जाए। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर राज्य बनाया जाए। ऐसे लिखा जाता है कि भाई हमें कहते हैं कि राज्य बनाना है तो सिर्फ राजनीतिक दबाव नहीं, ये नहीं कि कोई आंदोलन करने लगा, 2-4 लोग जो है शहीद हो गए, अब तुरंत जो है राज्य बनाना शुरू कर दिया। दबाव में नहीं, क्योंकि वो तो दबाव लोग बनाएंगे ना। हम कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यदि बन जाएगा, एकमात्र नेता है जो मुख्यमंत्री बनेंगे, जयंत चौधरी। और क्या, अरे वो तो अवध बन जाएगा तो उधर अखिलेश यादव बन जाएंगे, योगी योगी साहब जो उधर चले जाएंगे पूर्वांचल। उधर उधर के नेता अलग हैं। अब टेनी साहब तो चुनाव हार गए थे ना। नहीं, वो नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं एक बात बताया कि छोटा छोटा राज्य जब बनेगा ना, तो ये सब दबाव इसीलिए बनाया जाता है कि हम मंत्री बन सकते हैं। छोटा विधानसभा क्षेत्र होगा तो विधायक बन सकते हैं। अब मान लीजिए पूरे यूपी में जयंत चौधरी साहब जो है, उनको कितना लोग नहीं ना मुख्यमंत्री बन सकते, उनको भी पता है कि हम नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा तब तक हमारा नंबर नहीं आएगा। इसलिए बेचारे चुपचाप अपना समर्थन देकर जय श्री राम बोल दिए कि नहीं। इसीलिए भाई, इसीलिए तो हुआ। तो हम कहते हैं, मान लीजिए कि ये जो छोटा छोटा राज्य बनता है उसके लिए बहुत सारा तरीके का दबाव होता है। सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर राज्य बनना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि राज्य बनाइए। देखिए अब 4 राज्य यूपी में बनाएंगे तो दिक्कत आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने का तो समर्थन किया ही जाता है कि भाई लखनऊ से इधर जो है यूपी बहुत बड़ा हो जाता है ना। अब वो यूपी बड़ा हो जाता है तो समस्या ये कि उसका शासन प्रशासन करने में, विकास करने में दिक्कत आ रहा है। तो आगे तो भविष्य में होगा ही, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। लोग बेचारे हाई कोर्ट यहां से जाते हैं, मैं तो देखता हूँ गाजियाबाद से हाई कोर्ट जाते हैं। बना, हाँ तो वही है, क्या करेंगे।